जितना आपको कहा जा रहा है, आपको हमेशा हम गाइड करते रहते हैं, सप्ताह में एक बार तो गाइड कर ही देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है किताब को लेकर के, स्टडी मटेरियल को लेकर के। हमेशा हम आपको गाइड करते रहते हैं और इस मंच के माध्यम से भी हम आपको बतलाना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक आपके बिहार एसआई की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा और इसको अपने तैयारी का आधार बनाइए। पिछले दिन भी एक लड़की आई थी निशा, 21 वर्ष, सबसे यंगेस्ट संभवतः 21 वर्ष के उम्र में और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट और पहली बार में उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने इस किताब को 2 से 3 बार पढ़ने का काम की उन्होंने, पढ़ी। तो ये किताब आपके लिए काफी आवश्यक है और उसके अलावा संस्थान का जो भी है वो तो है ही। और निशा का नाम हम आपको लिए हैं, लोग लड़की पे शक करता है। हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग डरते हैं लड़की को बाहर भेजने से, बाहर पढ़ने देने भेजने से। और हम आपको बता दें कि जहां तक हमने जीवन जिया है, जहां तक हमने अनुभव किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं है अनुभव, लेकिन जो थोड़ा बहुत अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम आपको कह रहे हैं। और निशा और उसके भाई दोनों एक साथ पढ़ता था और पढ़ती थी। बिहार एसआई 3rd बैच, पिछला वाला 1275। निशा का रिजल्ट हो गया, उसके भाई का रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि दोनों यही पढ़ती थी और दोनों सेम चीज जो होमवर्क देते थे आपस में डिस्कस करती थी। और फिर लड़की का रिजल्ट हो गया और उनके भाई का नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लड़की कमजोर नहीं होती है। लड़की को अगर मौका दिया जाए तो लड़की भारत के आन बान शान को एक ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। इसका तरोताजा उदाहरण है विनेश फोगाट। तो लड़की कम नहीं होती है, लड़की को कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और हम आपको बता दें कि जब 2013 की बात हम बता रहे हैं, उस टाइम में हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमारी भी एक अच्छी दोस्त बनी थी लड़की। और बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, जहां तक आप सोच पा रहे हैं। बस एक पढ़ाई को लेकर के अच्छी दोस्त बनी थी और वो भी बीआईटी मेसरा के लाइब्रेरी में दोस्त बनी थी। तो देखते थे कि हम अगर 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं ना, वो सीधे 2.5 घंटा पढ़ती थी, 3 घंटा पढ़ती थी एक शिफ्ट में। तो वहां से जो हमने नोटिस किया है कि मतलब एक लड़का से बैठने की कैपेसिटी लड़की में ज्यादा होता है। लड़का 1 से 1.5 घंटा में उसको लगेगा कि कहां निकल जाए, चाय पीने निकल जाएगा, छुट्टा मारने निकल जाएगा। लेकिन लड़की अगर किसी भी चीज को, लड़का और लड़की में अंतर क्या होता है जानते हैं? लड़का तुरंत पिघल जाता है, लड़की जल्दी नहीं पिघलती है, और पिघलती है और अगर किसी भी चीज को चाहती है, बहुत शिद्दत से चाहती है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग को लगता हो कि नहीं लड़का कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप तब देखे ही नहीं है, हम एक से एक पागल लड़की सबको देखे हैं कि वो कुछ भी कर देती है जिसको वो शिद्दत से चाहती है। तो लड़की को कभी भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए।
और इस बार ही संस्थान के रिजल्ट में आप देखे होंगे लगभग 50% लड़की का रेशियो रहा है, लगभग 50% के आसपास लड़की का रेशियो रहा है। तो रिजल्ट देने में भी लड़की आगे है। इस बार देखिए ना, जो हाल फिलहाल में पेरिस ओलंपिक हुआ है, भारत को पहला मेडल कौन दिलाई है? लड़की मनु भाकर, वही ना दिलाई है। तो कहां से कम है लड़की, बताइए? कहीं से भी आप कम नहीं है। आपको अपने आप को कमतर करके कभी नहीं आंकना है। आप सिर्फ ईमानदारी से काम कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है आप निश्चित तौर पर पा सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाया जाए क्या? हमारा लेक्चर तो भर दिन सुनबे करते हैं, कभी कभी तो लगता होगा ही पगला गया है इसे बकते रहा। ऐसा नहीं लगता? हाँ, नहीं लगना चाहिए। अगर लगेगा तो बड़ी दिक्कत है। हम भी कहां से बोलते हैं? देखिए, हम कोई बनावटी नहीं है, मतलब 100 में 90 को झूठे बोलेंगे। हमारे मन में जो है हम वही बकते हैं, वही बोलते हैं, चाहे जो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, कहीं से भी पहनावा ओढ़ावा से लेकर कहीं से भी हम आपको अलग लगते हैं, एकदम नहीं। हम आप ही में से एक हैं, हम आप में से एक हैं। और हम आपको बता दें कि हम तब पढ़ाना शुरू किए जब हमारा रिजल्ट होना शुरू हुआ। बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार के मैक्सिमम एग्जाम को निकाले, और जब रिजल्ट होने लगा तब जाकर के हम पढ़ाना शुरू किए। एज इट इज पढ़ाना नहीं शुरू किए, रिजल्ट के बाद पढ़ाना शुरू किए, जब अपना रिजल्ट होने लगा तब। और बस यही कारण है कि हम जो मार्ग पर स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, स्टूडेंट भी हमारे सफल हो जाते हैं। लोग कभी भी आपके संघर्ष को नहीं देखता, लोग आपकी नाकामी को देखेगा, आपकी असफलता को देखेगा, आप पर तंज कसेगा। और कभी भी समाज जब तंज कसे ना, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना। समाज के तंज को पॉजिटिव वे में लेना। और अगर समाज कह रहा नहीं कर सकते हैं, आप जिद ठान लीजिए कि अब हमको करना ही करना। और अगर आप जिद ठान लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर कर गुजरते हैं। और अब हम आपके मनोरंजन का सुविधा कर रहे हैं, फिर हमारा तो है ये है जो है